हमें ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले ब्रेकआउट ट्रेड होता क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अगर आप एक इस तरह के पैटर्न में ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हो तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि अगर आप इस तरह से एक एरो लेके दिखाऊं अगर, तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक असेंडिंग में जा रहा है, यानी कि ऊपर ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, इसलिए इसे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट क्यों होता है। ऐसे पैटर्न या कोई भी पैटर्न में ब्रेकआउट होने का लॉजिक सेम होता है, तो वो लॉजिक पहले समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट होता क्यों है। जो इधर नीचे बायर बैठे हैं वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, वो स्टॉक को ऊपर भी ले जा रहे हैं। वो आपको दिख रहा होगा ऐसे करके कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर जो सेलर है वो ज़्यादा इस स्टॉक को नीचे नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो यहीं पास आके रुक जा रहे हैं और यहीं से ऊपर चले जा रहे हैं। अब मान लो ये एक ऐसा पॉइंट इधर आपको दिख रहा है कि इधर तो स्पेस ही नहीं बचा है, तो बायर चाह के भी बाय नहीं कर सकता और सेलर चाह के भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इधर ज़्यादा स्पेस हमारे पास बचा ही नहीं है। इधर आपको दिख रहा था कि रूम काफ़ी बड़ा बड़ा है, यानी अगर कोई भी बायर भी बेचे या सेलर भी सेल करे, दोनों को प्रॉफिट होने के लिए एक बहुत बड़ा रूम मिल रहा था। पर इस पॉइंट पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पेस बहुत ही छोटी हो गई है, यानी कि सेलर उतने स्ट्रांग नहीं है जितने इस स्टॉक में बायर है। तो इसीलिए अब रेंज भी नैरो हो गया है, बायर भी स्ट्रांग है। तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है। अब ऐसा नहीं कि आपको हर बार ये ट्रायंगल पैटर्न सही ही वर्क करेगा, कुछ ऐसे भी ट्रायंगल पैटर्न होते हैं जो सही काम नहीं करते हैं, उन्हीं में से एक ये है। अब आप इसे भी देखोगे तो ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है। ये भी आपको सिमिलर सा पैटर्न दिख रहा होगा, पर ये क्यों नहीं चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको हमेशा ही लॉस कराएगा, कभी कभी प्रॉफिट कराता है, कभी लॉस कराता है। चीज़ वही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे जो बायर है वो यहाँ पास बाय किया और यहाँ सेल किया, सेलर ने यहाँ सेल किया, पर आप देख रहे हो इसमें वो ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं गया, इसमें बड़े बड़े स्विंग बने हैं। बड़े बड़े स्विंग यानी कि अगर कोई चाहे, ये चीज़ इधर अभी भी आपको बहुत स्पेस दिख रही होगी, अगर कोई चाहे तो इसमें भी ट्रेड कर सकता है। और वो पिछले केस में वो नहीं था, वो पूरा ही नैरो हो गया था। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आप लोग सुने होंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वो आपको ऐसे पैटर्न में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो बायर यहाँ पास बाय करता है और मार्केट को ऊपर ले जाता है, और जो सेलर क्या करता है वो मार्केट को नीचे नहीं लाता है, कहता है कि इस बार थोड़ा रुक जाते हैं, इसको और थोड़ा ऊपर जाने देते हैं। और जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो जो लोग यहाँ नए एंटर हुए होते हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ एंटर हुए थे और कुछ लोग यहाँ एंटर हो जाते हैं, ये होता है तो तेज़ी से ब्रेकआउट भी होता है। पर जो सेलर होता है अब वो मार्केट को धीरे धीरे नीचे लाता है, तो इसमें जो लोग यहाँ एंटर लिए होंगे उनका तो स्टॉप लॉस गया, और जो लोग यहाँ बाय किए होंगे उनका प्रॉफिट पहले से ही 30% कम हो गया होगा, तो वो लोग भी सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल कर जाता है, नीचे आ जाता है, तो इस तरह से सेलर को फ़ायदा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी रेंज आपको बहुत दिख रही थी, इसमें अभी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ट्रेड हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ, ये पहले ही ब्रेकआउट दे दिया। और गाइस एक बात आप और भी नोटिस करोगे कि जब इस तरह से बड़े बड़े स्विंग बनते हैं तो आपको वॉल्यूम कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट करने के लिए पावर चाहिए, यानी कि अगर जो यहाँ पर सेलर है वो चाहेगा कि नहीं यार ब्रेकआउट ना हो, तो उधर आपको देखोगे कि वॉल्यूम की कैंडल बहुत बड़ी बड़ी होंगी, नीचे के साइड भी वॉल्यूम कैंडल बड़ी होगी और कैंडल भी बहुत बड़ी बनेंगी। यहाँ नहीं चाहेगा सेलर कि नहीं यार ये इजीली ब्रेकआउट कर जाए, तो देखोगे कि नीचे छोटी छोटी आपको वॉल्यूम की कैंडल मिलेंगी। और इधर भी ये कैंडल बड़ी हो सकती है, 2-3% 4% की हो सकती है, पर नीचे वॉल्यूम की कैंडल हमेशा छोटी होगी, क्योंकि सेलर ने क्या कहते हैं वो ट्राई ही नहीं किया है कि बायर को रोक पाए। और ऐसे ही में आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाता है। लॉजिक था इसके पीछे का कि आपको क्यों नहीं ब्रेकआउट ट्रेड करने चाहिए ऐसे वाले पैटर्न में, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको ऐसे पैटर्न कहीं अगर देखने को मिलते हैं तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एग्जिट कब करना है, ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। ये एक 3-4 वीडियो की सीरीज होगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ।